नेशनल की बात करते हैं और क्लियरली यहाँ पर ऑर्डर मिलने की खबर, पावर ग्रिड कॉप के टेंडर से बाहर हुई है कंपनी और अगले 9 महीने तक टेंडर्स में शामिल नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके अलावा आप स्टॉक पर रिएक्शन देख सकते हैं, लगभग 6.25% टूटता हुआ। और इतना ही नहीं, अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कुछ परफॉर्मेंस नहीं आती हुई, लगातार एक डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ तो दिखाई दे रहा है। एक महीने में लगभग 14% टूट चुका है। अमित, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है टेक्निकली चार्ट्स पर, क्या कहेंगे? टेक्निकली और वीक लग रहा है यार। जहाँ से हम देखें यहाँ से तो पिछले 5 दिन के अंदर जो गिरावट आते हुए देखने मिले, उसके सामने हम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ से एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है, जो एक नेगेटिव फैक्टर है। अगर हम देखें यहाँ से टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो डाउन साइड में जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है, एटलीस्ट 680 से 690 के रेंज का सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये काउंटर से 680-90 के रेंज में आ रहा है, वो टाइम पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये टाइम पे मैं कहूंगा पोजीशन एक बार के लिए हल्की करनी चाहिए। मुझे लग रहा है और थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। ये यहाँ पर गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लिहाजा पोजीशन निकल जाए। एक डाउन ट्रेंड जो कि कंटिन्यूटी में दिखाई दे रहा है केसी इंटरनेशनल में। ABRAL की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की वजह से हम देख रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम। एंटिक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट 2820 का रखा है। जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं और हमने देखा कि दूसरी छमाही में 13,900 के लॉन्च की तैयारी है। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर अच्छी शुरुआती रिस्पांस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम के बिरला प्रवाह प्रोजेक्ट की अच्छी उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। तीसरी तिमाही में नए लॉन्चेस से लगभग 2,500 करोड़ प्री सेल संभव भी है। चौथी तिमाही में कई शहरों में प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग है। FY26 में 8,000 करोड़ की प्री सेल्स की उम्मीद। तीसरी तिमाही की अगर बात करें तो यहाँ पर रेरा प्रोजेक्ट्स, अप्रूव्ड रेरा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। AB रियल एस्टेट पर आपका हम देखें यहाँ से तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखें, मूवमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ से जो कंफर्मेशन आते हुए देखने मिले वो 1815 के ऊपर काउंटर निकल रहा है। उसके बाद मैं कहूँगा वहाँ से 80-90 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। बट जो हिसाब से हम देखें मिड टर्म लॉन्ग टर्म व्यू और जो वीकली का पैटर्न ब्रेकआउट जो बनते हुए देखने मिल रहा है, 1890 का लेवल का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे 1890 के ऊपर यहाँ से काउंटर क्लोजिंग दे रहा है तो वहां से काउंटर 250-300 पॉइंट के लिए तैयारी कर लेगा। सो मैं शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग करना है तो 1815 के ऊपर काउंटर जैसे निकल रहा है उसके बाद 1890 के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर आपकी राय। लेकिन एक इम्पॉर्टेंटली अगर हम रिएक्शन समझना चाहें आपसे तो अभी कितना स्कोप है? ये पॉजिटिविटी मोमेंटम जो है क्लियरली एक नई दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर के लिए वो 474 का लेवल है। 474 के ऊपर काउंटर जैसे क्लोजिंग दे रहा है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से एक फ्रेश बाइंग का इनिशिएशन हो सकता है और वहां से मोमेंटम कंटिन्यूटी हमें देखने मिल सकती है। तो करंटली पैटर्न यहाँ से पॉजिटिव है। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करके रखे, नई लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसे 474 का लेवल क्लियरेंस मिलता है उसके बाद ही काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग पिकअप चालू होगा जो डायरेक्टली 500-510 के लेवल तक जा सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट बना है 445 का है। सो 445 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।